फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से 8th क्लास के बच्चों के लिए आज का लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, इंग्लिश और हिस्ट्री का बेटे। तो हज़रत उमर का लेसन हमने कंप्लीट किया था, आज उसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर है आपका, ज़रा गौर से सुनिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्टिविटीज़ का पहला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर? वेरी इजी, फारूक। द टाइटल ऑफ हज़रत उमर इज़ फारूक। वट वर द मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय हज़रत उमर? जो बड़ी बड़ी इस्लाहात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाई वो क्या थी? इन डिटेल मैंने बताया, उनकी तफसीलात भी बता दी थी। आर्मी रिफॉर्म्स की, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की, इंतज़ामी शोबाजात में उन्होंने रिफॉर्म्स लाई, पुलिस के महकमे में, अदालत के महकमे में, अदलिया के महकमे में, सो एंड सो ऑन। अच्छा, हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ उमर रूल? कब तक उन्होंने हुकूमत की थी? 11 ईयर्स थी उनका वो टेन्योर था, 11 ईयर्स था। फिर आ जाता है हाउ डिड हज़रत उमर एडमिनिस्टर जस्टिस? कैसे? इंतहाई सख्त गिर वाक़े हुए थे, वेरी स्ट्रिक्टली। अपने बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, अपने बेटे को भी सज़ा दी थी और जब उनसे गलती सरजद हुई। उनके नज़दीक हाई एंड लो, मास्टर एंड स्लेव आर इक्वल बिफोर अल्लाह अलमाइटी। वो बस ये देखते थे कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ के बारे में क्या फरमाया। रिश्तेदार सब जो हैं उनके चाहने वाले दाएँ बाएँ जितने भी लोग अहबाब थे, तो अगर उनके ख़िलाफ़ भी कोई सूरत अहवाल ऐसी होती थी तो बड़ी सख्ती से वो खुदाई कमेंडमेंट्स पर अमल करते थे। खुदाई कमेंडमेंट क्या है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। वट डिड द कैलिफ हेयर वाइल पासिंग बाय द विडोज हाउस? एक वो जब वो बेवा के घर के पास से गुजरे तो उन्होंने क्या सुना, वो सारा वाक़ई डिटेल देखा कि उन्होंने जब वहाँ से गुजरे तो अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। सुना उन्होंने ये कि माँ बच्चों से कह रही थी कि मैंने हंडिया रखी हुई है चूल्हे पर, अभी खाना पकेगा तो मैं आपको दे दूँगी, हालांकि उसमें था कुछ भी नहीं। शी वाज़ अ विडो। हज़रत उमर खुद के अनाज अपनी कमर मुबारक पर उठा के लेके आए और उस खातून को दिया, कपड़े वगैरह उसको दिए। अच्छा जी, उसके बाद बी जी फिल इन द ब्लैंक। हज़रत उमर वाज बोर्न एट मक्का। इसमें मक्का आएगा जी पहले में। हज़रत उमर कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर, ई से EMPIRE एम्पायर, ड्यूरिंग द 11 years ऑफ खिलाफत। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज रीन, REIGN। रीन दौरे हुकूमत को कहते हैं, दौरे हुकूमत। अच्छा, हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। हमदर्द, हमदर्द को कहते हैं कि हज़रत उमर बड़े मेहरबान और हमदर्द थे। उसके बाद है जी मैच द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। उनको मैच करना है, ये लिस्ट ए भी है, इनको आपस में मैच करना है। सोर्समैन, इसका तीसरा आएगा जी समथिंग, समवन स्किल्ड एट फेंसिंग। उसके बाद है डेयरिंग, डेयरिंग का इधर से पहला आ जाएगा रेडी टू टेक रिस्क, एम्ब्रेस्ड कबूल करना। लास्ट वन दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में टू एक्सेप्ट, बिलीव एन आइडिया विलिंगली। अच्छा, और उसके बाद है जी प्रूव, सेकंड वन प्रोवाइड एविडेंस, इसका हो जाएगा सिंपैथेटिक। सेकंड लास्ट दूसरी रो में दूसरे कॉलम में एक्सप्रेस फ्रेंडली फेलो फीलिंग्स। अच्छा, उसके बाद है जी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है। उसके बाद जी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स ऑफ थिंग्स, पीपल एटसेट्रा विच वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं दोज कैन बी काउंटेड ऑन, जो फिंगर टिप्स गिना जा सके। मसलन बॉय लड़का, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के गिने जा सकते हैं। ट्री गिने जा सकती हैं। मुख्तलिफ अशिया जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जो नया गिने जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये नीचे अनकाउंटेबल भी लिखा हुआ है जिनको गिना ना जा सके। वाटर, पानी, वी कैन नेवर काउंट वाटर, वी कैन नेवर काउंट फ्लोर। आटे को कहते हैं, आटा हम गिन नहीं सकते। ब्यूटी, खूबसूरती, ये गिनी नहीं जा सकती। विजडम, अकल, गिनी नहीं जा सकती। क्लासीफाई द गिवन वर्ड्स इन टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। रेसलर, पहलवान को कहते हैं, गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है। हॉर्स राइडर, ये भी गिने जा सकते हैं, घुड़सवार। सोर्ड्समैन, शमशीर जन, तलवारबाज, ये भी गिने जा सकते हैं। वार, जंग, गिनी जा सकती है। पुअर, गरीब, गिने जा सकते हैं। काइंड, मेहरबान, नहीं गिना जा सकता, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। लव भी अनकाउंटेबल है। पीपल काउंटेबल है। फायर भी अनकाउंटेबल है। प्रॉब्लम, एक मसला, दो मसला, तीन मसले, तो ये भी काउंटेबल हैं जी। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज थी, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा और जो आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे इन्हीं एक्सरसाइज में से ही चंद चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ओके जी।
पार्टीशन ऑफ बंगाल हिस्ट्री में बेटे इज़ टॉपिक ऑफ टुडे शुरू किया और मैंने 2-3 दिन आज हो गए हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम। जो ही ये आपके सामने बंगाल की तकसीम आए, दो बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। लॉर्ड क्रिजन वायसराय हिंद से, लॉर्ड क्रिजन जो थे, इनके दौर में ये पार्टीशन हुई थी। और दूसरी बात ये कि 1905 में हुई थी, 1905 में तकसीम बंगाल हुई, ऑब्जेक्टिव में आ जाया करता है। और लॉर्ड क्रिजन के दौर में बंगाल वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ओके जी, तो हमने इसकी काजेज़ देखी कि व्हाट वर द काजेज़ फॉर द डेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंतज़ामी मामला थे, बड़े मसले मसाइल थे। उसका जो एरिया था इतना वसी था कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू विजिट ऑल द टेरिटरीज, क्योंकि वो बड़ी फार अवे थी। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि 1905 में होने वाली जो बंगाल की तकसीम जो थी, उसके असबाब ने, अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि वो नामुमकिन था कि वो उसके जो अमाल थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी, वह मेन मसला बहरहाल ना वही एक ही था। तकसीम कर दिया गया मुख्तलिफ अदवार में। मुख्तलिफ वायसराय जो है मलका बरतानिया को, जो रॉयल फैमिली जो थी, उनको, गवर्नमेंट को बताते रहे थे कि इसको तकसीम कर दिया जाए। ये नामुमकिन सी बात है कि एक हिस्से के हालात बेहतर से बेहतर हो रहे थे, दूसरे के बद से बदतर हो रहे थे। और हाउ स्ट्रेंज इस हिस्से के हालात बद से बदतर हो रहे थे, वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की थी। एक साजिश के तहत जो था ना, बंगाल को तकसीम नहीं होने दिया जा रहा था। ये डेयरिंग स्टेप जो था, ये फॉरवर्ड किया, लॉन्च किया इस चीज़ को लॉर्ड क्रिजन ने। तकसीम कर दिया गया। तकसीम करने की देर थी कि एक रिएक्शन आ गया। दो किस्म के रिएक्शन आए। कल हमने देखा था व्हाट वाज द हिंदूज रिएक्शन। हिंदुओं का रिएक्शन क्या था कि उन्होंने रेल की पटरियाँ उखाड़ दी और एजिटेशन की, तहरीक पेश की। हाउ स्ट्रेंज कि इनमें स्वदेशी तहरीक शुरू की कि हम लोग उनका आया हुआ जो हिंदुस्तान में जो माल आता है वहाँ से हम उसका बाइकाट करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को भी अपनी एजिटेशन में शामिल होने की दावत की। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसने ये नारा मारा था कि रिप्रेजेंटेशन इसमें हिंदूज की भी और मुसलमानों की भी है, कि दोनों के हकूक़ के मफादात की निगरानी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस चीज़ को दबे अल्फाज में नापसंद किया और अंदर खाते इन्होंने उनको सपोर्ट किया। एनी हाउ, तो ये सारा हिंदू रिएक्शन था। जहाँ तक मुस्लिम रिएक्शन की बात है, मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे मुसलमान जो थे कि बंगाल की तकसीम हो गई। क्योंकि जिस खिते में तकसीम करने से एक खिता ऐसा था जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, और वो उनको जो हिंदू उस ज़माने के जो महाजन थे, साहूकार, सूद खोर जो थे, वो इनको कर्ज़े देते थे, सूद पे कर्ज़े देते थे, उनसे उनका छुटकारा मिल गया। नए कॉलेजेस बने, नए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाने के लिए एक प्लानिंग की गई, प्रोग्राम पेश किए गए। ठीक है जी, तो देखें ज़रा, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। Muslims of India were very happy over the partition, खुश थे पार्टीशन पर, as there was possibility of development of Muslim व मुसलमानों की तरक्की के इम्कानात रोशन हो गए। इसलिए मुस्लिम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन स्वदेशी मूवमेंट। मैंने बताया था ना आपको कि हिंदुओं ने मुसलमानों को भी दावत की, स्वदेशी तहरीक में आप भी शामिल हो जाएं। उन्होंने उनकी स्वदेशी तहरीक में शामिल होने से इनकार कर दिया। हिंदूज कंपेल्ड मुस्लिम टू ज्वाइन द मूवमेंट बाय प्लेइंग डिफरेंट टैक्टिक्स, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए उनको उस तहरीक में शामिल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हिंदू रिफ्यूज टू गिव लोन्स टू मुस्लिम्स हार्वेस्टर्स, कि उन्होंने जो काश्तकार से मुसलमान उनको कर्जे देने उन्होंने बंद कर दिए। एंड थ्रेटन मुस्लिम्स लेबरर, और उनको धमकियाँ लगानी शुरू कर दी जो मजदूर तबका जो था, नौकर जो थे उनके। हिंदूज ट्राई टू प्रेशराइज, दबाव डालने की कोशिश की द गवर्नमेंट टू अनडू द पार्टीशन, गवर्नमेंट पर दबाव डालने की कोशिश की मुख्तलिफ हरबों से, एजिटेशन से, एहतजाजी जलसे, मुजाहरे, जुलूस वगैरह निकाले गए और उनको मजबूर किया गया कि आप इस पार्टीशन को वापस ले जाएं, पहले दोबारा इनको एक ही हिस्से में कर दिया जाए। सो देयर वर थ्रेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों में जो थे ना, कानूनी आमा का मसला हो गया। हालात ख़राब होने के अमकानात रोशन क्या होने थे, हालात मज़ीद बद से बदतर होना शुरू हो गए। अच्छा, हिंदूज पार्टिसिपेटेड इन द एजिटेशन, हिंदुओं ने उस जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जो थे उनमें हिस्सा लिया। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड हिंदूज, और उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी हिंदुओं को सपोर्ट किया। दैट मुस्लिम्स वर बीइंग यूज्ड एज टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट विच स्पॉइल्ड द रिलेशंस ऑफ बोथ द नेशंस एंड द कम्युनल राइट्स हैड स्टार्टेड ऑन मेनी प्लेसेस।
और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुसलमानों को एज अ टूल इस्तेमाल किया है। उन्होंने ब्लेम अंग्रेज़ों पे डाला बराह रास्त कि इन्होंने मुसलमानों को एज अ टूल इस्तेमाल किया है इनको खुश करने के लिए कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ इस चीज़ को किया जा सके। अच्छा, तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना कम्यूनल राइट्स, फ़िरका वाराना फसादात को कहते हैं कम्यूनल राइट्स, फ़िरका वाराना फसादात। इंडियन ने जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू जो थे, इन्होंने क्लेम किया था कि ये एक साजिश है बंगाल को तकसीम करने की ताकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वाराना फसादात हो सकें। अच्छा, हिंदू यंगस्टर्स बिगेन टू अटैक और मुस्लिम एज वेल एज ऑन ब्रिटिशर। हिंदू जो जवान तबका जो था उन्होंने वो जो था ना तंग करना शुरू कर दिया, हमले करने शुरू कर दिए मुसलमानों और के साथ साथ अंग्रेज़ अफसरान पर, अंग्रेज़ लोगों पर भी उन्होंने हमले वगैरह करने शुरू कर दिए। तो ये एक बड़ा संगीन मसला बन चुका था फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए। काम तो कर 1905 का और करने में मुजायका भी कोई नहीं था। उसकी रीज़न बेटे ये थी और वाकई जेनुइन मसला था, इंतज़ामी हवाले से वाकई ये इम्पॉसिबल था। तकसीम अगर कर दी गई तो हिंदुओं को क्या मसला था, उन्हें क्या तकलीफ़ थी? तकलीफ़ उनको इस चीज़ की थी कि मुसलमानों की हालत ज़ार जो थी ना वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गई और ये चीज़ जो थी ना वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। किन के लिए? हिंदुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल मुख्तसर उन्होंने ऐसा नाटका बंद कर दिया गवर्नमेंट के, ऐसी मशीनरी जाम करके रख दी कि वो लोग मजबूर हो गए इसको रीयूनाइट करने में। और अगेन इन 1911 में this partition was abolished again and East Bengal and West Bengal were united again in only one province. Is that clear? तो बेटे इसको आप तैयार कीजिएगा। Rest of the issues will be discussed later on. कल इसकी लास्ट हेडिंग होगी। मैंने एक दो पैराग्राफ करके आपको करवाए हैं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इसको करोगे। इसकी एक्सरसाइज भी देखनी है हज़रत उमर वाले लेसन की। और कल इंशाल्लाह ताला टेंस आपका थोड़ा सा रहते अभी मेरे जहन में है सवालिया, और उसमें चंद बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा कि वो ऐसी बातें होंगी कि आप कमिंग जो टेंसेस हैं ना आपके, उन पर भी उसके असरात होंगे। अगर आप कल वाला लेक्चर अच्छे तरीके से अगर आप सुन लेंगे तो वो अगले टेंसेस करना भी आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, फी अमान।